2019 में एक हिस्टोरिक लॉ पार होता है जिसमें आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया जाता है और जम्मू और कश्मीर से हटा दिया जाता है। और जम्मू और कश्मीर को सेंटर अपने अंदर ले लेती है और उसे यूनियन टेरिटरी बना देती है। इसी चीज़ को दिखाने के लिए एक मूवी आई थी 2024 में जिसका नाम रखा जाता है आर्टिकल 370। इसमें कहानी दिखाई जाती है कि आर्टिकल 370 लगाने से पहले किस तरह से उस चीज़ की प्रिपरेशन हुई, किस तरह से वहाँ के टेररिज्म को कंट्रोल किया गया। वो सब चीज़ें आर्टिकल 370 में दिखाई जाती हैं। यहाँ तक सब ठीक था कि एक मूवी है जिसे एक हिस्टोरिक इवेंट पर बनाया गया है, जिसे आदित्य हक ने लिखा है, उनकी वाइफ यामी गौतम उसमें एक्ट कर रही हैं। और उस मूवी को जब 2024 में रिलीज़ किया गया तो उसके बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। जिस तरह से धुरंधर मूवी के टाइम कहा गया कि ये सेंटर को सपोर्ट करने के लिए, नोटबंदी को जस्टिफाई करने के लिए चीज़ें दिखाई गई हैं, वैसे ही आर्टिकल 370 के बारे में कहा गया कि ये सेंटर को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है मूवी। और आर्टिकल 370 के रिमूवल को जस्टिफाई करती है और दिखाती है कि सेंटर ने जो भी किया वो सही था। इस मूवी के रिव्यूज आने के बाद लोग दो हिस्सों में बंट गए, एक थे इसको सपोर्ट करने वाले और एक थे इसको अपोज करने वाले। केरला, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, इन तीन स्टेटों में एक तरह से इस मूवी को सॉफ्ट बैन कर दिया गया। आपको बैन तो पता होगा कि स्टेट में ये मूवी रिलीज नहीं हो सकती, कंप्लीटली बैन लगा दिया जाता है उस पर। बट इस मूवी को सॉफ्ट बैन किया गया, यानी कि ऑफिशियल कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ कि इस मूवी को रिलीज नहीं किया जाएगा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। बट सॉफ्ट बैन यानी कि इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, एग्जीबिटर्स थे, जो इस मूवी को लगाते थे, थिएटर्स ओनर्स थे, उनको फ़ोन आते थे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाया जाता था कि इस मूवी को रिलीज़ मत करो। और बंगाल में तो इस चीज़ के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया और तेलंगाना और केरला के एग्जीबिटर्स ने कहा कि हम प्रोपेगेंडा मूवी नहीं दिखाएंगे और इस मूवी को स्क्रीन्स तक नहीं दी गई वहाँ पर। और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन फेस करनी पड़ी केरला स्टेट में, या जो लेफ्ट विंग स्टेट्स थी। और लेफ्ट विंग वाले लोगों ने इस मूवी को बिल्कुल ही नापसंद किया, बिल्कुल रिजेक्ट किया और इसे प्रोपेगेंडा मूवी बताकर लोगों को भी कहा कि इस मूवी को मत देखो। और ऐसी मूवीज़ जो आती हैं वो वही चीज़ें करती हैं जो केरला स्टोरी ने किया या कश्मीर फाइल्स ने किया, और इस मूवी को उस कैटेगरी में डाल दिया। इस मूवी को देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि आर्टिकल 370 क्यों इतने सालों तक क्यों नहीं अबॉलिश हुआ और क्यों गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा टाइम लग गया फुल मेजोरिटी होते हुए भी असेंबली में इस लॉ को हटाने में। तो आपको अगर बहुत कुछ जानना है आर्टिकल 370 अबॉलिशन के बारे में, तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, आपकी नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा गेन होगा। और जैसे इस मूवी को अपोजिशन फेस करने पड़ा, इसके पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को अपोजिशन फेस करना पड़ा है। जैसे केरला स्टोरी को बंगाल में रिलीज़ नहीं किया गया, वहाँ पर बैन कर दिया गया। और जैसे उड़ता पंजाब के टाइम हुआ था, सीबीएफसी ने 89 कट्स मांगे थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ में इंटरवेन किया और इस मूवी को रिलीज़ किया गया। बट ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अलग थी और लोगों ने इसे पसंद भी किया और इसको 7.8 IMDb की रेटिंग में मिली हुई है। और सॉफ्ट बैन के बावजूद ये 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करती है और यामी गौतम की ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मानी जाती है उस टाइम तक की। बट अब बात करते हैं कि क्या ये मूवी प्रोपेगेंडा है या प्रोपेगेंडा मूवी होती क्या है। प्रोपेगेंडा मूवी, हर मूवी प्रोपेगेंडा होती है, ऐसा जावेद अख्तर ने कहा था कि हर राइटर अपनी एक स्टोरी लिखता है उसके पर्सपेक्टिव से और उस मूवी को बनाता है, और जिसको वो मूवी पसंद नहीं आती उसको प्रोपेगेंडा कहा जाता है। क्योंकि हर राइटर को, हर प्रोड्यूसर को अपनी कहानी कहने का हक है। बाकी सब ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो उस मूवी को पसंद करती है नहीं करती है। तो आपको क्या लगता है ये मूवी सही में प्रोपेगेंडा थी या नहीं, या जो इस चीज़ के खिलाफ चलाया गया, सॉफ्ट बैन किया गया, वो प्रोपेगेंडा था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।